ओके, 5 मिनट के वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। और पहला पार्ट है आपका चार्ज, जिसमें हम लोग देखेंगे डिफिनेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। फिर दूसरे में हम लोग को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मेथड ऑफ चार्जिंग हम लोग देखेंगे कि कितने तरह से आप लोग किसी मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स पे, कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रिक फोर्स पे पॉइंट कुछ याद रखना है, छोटा सा डिफिनेशन पार्ट, उसको भी हम लोग कूलम्स लॉ के दरमियान देख लेंगे। 1 मिनट का, वहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए डिफिनेशन पार्ट यहाँ पे नहीं लिखे हैं। फिर कूलम लॉ का कभी कभी वेक्टर फॉर्म पूछता है, तो वेक्टर फॉर्म देखेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन मल्टीपल चार्ज, एक से जब ज्यादा चार्ज हो जाए उस समय हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन सभी फोर्स के बीच तो वो डेरिवेशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे अलग टॉपिक नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। यहाँ पे इसका डिफिनेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पूछता है आपका एसआई यूनिट वगैरह, तो डिफिनेशन पार्ट देखेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, कभी कभी डेरिवेशन में पूछ देता है 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे वीवीआई टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या चीज है, इसकी प्रॉपर्टी से बहुत क्वेश्चन पूछता है, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। तो आगे इस तरह से कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट पहुंचेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल पे। ये डायपोल बहुत सारे चैप्टर में आएगा, इसी तरह सिमिलर डायपोल आपका मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा, मैग्नेटिक वाले चैप्टर में। तो अब यहाँ देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि पैरेलली वहां पे काम करता है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन पार्ट देखेंगे, जब तब हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सियल पॉइंट पे डेरिवेशन पूछता है। फिर आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे डेरिवेशन पूछता है, दोनों में से कोई एक वो अल्टरनेट ईयर में पूछता ही पूछता है। एट जनरल पॉइंट कभी एक आध दो बहुत सालों पहले पूछ लिया था, 2009 2008। जनरल पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रैंडम पॉइंट पे उसका डेरिवेशन, उसको भी हम लोग यहाँ देखेंगे। एवीआई अगेन, इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना लगता है फोर्स, वो कैलकुलेट करना है। और टॉर्क, डायपोल घूमेगा, फोर्स लगता है वहां पे तो कपल फोर्स लगते हैं, इसलिए डायपोल वहां पे घूमता है। तो घूमने के कारण टॉर्क कितना क्रिएट होगा, जनरेट होगा, वो ज्ञात करना है। और सबसे आखिरी टॉपिक हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वीवीआई। डिफिनेशन पार्ट कंप्लीट करने के बाद गॉस थ्योरम देखेंगे क्या चीज है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ये 3 डेरिवेशन है, तीनों डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ हेलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर पहले पूछा करता था, अभी नहीं पूछता, हेलो स्फीयर ही पूछेगा। तो 3 डिफरेंट पॉइंट होते हैं हेलो स्फीयर का, उन तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम, उसको हम लोग डेरिवेशन के फॉर्म में देखेंगे। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लॉन्ग वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन शीट, ये भी पूछा है पिछला कई सालों में, 2018 की बात कर ले, इवन 2024 या 25 में भी पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन शीट के वजह से। ठीक है, और इस तरह से जो हम लोग का चैप्टर है कंप्लीट होगा। पीडीएफ वाली सीरीज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वहां पे टैब में पढ़ाया हूँ, तो इस तरह मैनुअली आके फेस टू फेस नहीं पढ़ाया हूँ। तो अभी टाइम आ गया है कि ये 5 मिनट का वीडियो लेक्चर में मैं आपको सारे टॉपिक 5 मिनट के अंतराल में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से, पहला टॉपिक चार्ज से। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।